नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी में स्वागत है। करंट अफेयर्स की इस कक्षा में मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज मैं उपस्थित हूं, तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा। सबसे पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में जारी ह्यूरन ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि ह्यूरन ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में भारत को 5वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो हाल फिलहाल केंद्र सरकार ने इसे रूफटॉप सोलर योजना को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। कब तक बढ़ा दिया है? 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य की कैबिनेट ने येतिना होल परियोजना लागत में 179% वृद्धि को मंजूरी दी है? तो येतिना होल परियोजना जो है कर्नाटक की है और कर्नाटक सरकार ने कैबिनेट ने ही 179% वृद्धि को मंजूरी दी है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि कर्नाटक सरकार द्वारा ही येतिना होल परियोजना लागत में 179% वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों, डेली के इस करंट अफेयर्स में आप सभी लोग जरूर जुड़िए और साथ के साथ वीडियो को देखते समय पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। साथ के साथ अपने इस टारगेट में एक टारगेट बना करके आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम कंटिन्यू करना है, जिसमें करंट अफेयर्स की भूमिका आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आपका अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी एडन हजार्ड ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि बेल्जियम के खिलाड़ी हैं एडन हजार्ड, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। कौन है? एडन हजार्ड, जो बेल्जियम के फुटबॉल प्लेयर हैं। इन्होंने हाल फिलहाल संन्यास लेने की घोषणा की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो हाल फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश बने हैं दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता। अगला प्रश्न है आपका, किस संस्था ने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 780 मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दे दी है? तो किस संस्था ने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 780 मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी है? तो वो है एशियाई विकास बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एडीबी ने हाल फिलहाल चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क विस्तार के लिए 780 मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी प्रदान की है। आपका अगला प्रश्न है, किसने मोपा गोवा राज्य में ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो आप याद रखेंगे कि मोपा गोवा राज्य में ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया है? तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। तो पिनराई विजयन जी ने आपके बीज फार्म को पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया है। किसने? केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संस्था ने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया कूलिंग सेक्टर्स रिपोर्ट जारी की है? तो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया
कूलिंग सेक्टर्स रिपोर्ट जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। किसने जारी किया है? विश्व बैंक ने यह रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्र सरकार ने परमवीर चक्र प्राप्तकर्ताओं के नाम पर किस केंद्र शासित प्रदेश में 21 निर्जन आइलैंड द्वीप का नाम रखने का फैसला किया है? तो आज आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि 21 निर्जन आइलैंड द्वीप का नाम रखने का फैसला अंडमान निकोबार के द्वीपों के लिए किया गया है। कहाँ के द्वीप चुने गए हैं? निकोबार, अंडमान और निकोबार के द्वीप चुने गए हैं। आपका अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। कौन बना है? आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आपके अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? तो दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है बॉबी किन्नर। कौन बना है? बॉबी किन्नर दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, बॉबी किन्नर। आपका अगला प्रश्न है, संसद ने हाल ही में कौन सा विधेयक पारित कर दिया है? तो हाल फिलहाल संसद ने ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है। हाल फिलहाल में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 संसद के द्वारा पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गुजरात राज्य में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो गुजरात राज्य में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं भूपेंद्र पटेल। कौन बने हैं? फ्रेंड्स याद रखिएगा, भूपेंद्र पटेल गुजरात राज्य में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिडनी मैकलॉगलिन लेवरोन और किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जीता? सिडनी मैकलॉगलिन लेवरोन और किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जीता है? तो वह है मोंडो डुप्लांटिस। कौन है? मोंडो डुप्लांटिस है, जिन्होंने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जीता हुआ है, मोंडो डुप्लांटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, केरल राज्य में भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? केरल राज्य में। आपका अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने सिलचर रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो सिलचर रेलवे के कायाकल्प के लिए स्टेशन के लिए रेल मंत्रालय ने 250 करोड़ रुपए आवंटित, कितने? 250 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसे ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय मूल के शिक्षक हैं वीना नायर, उनको ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, भारतीय मूल के शिक्षक वीना नायर को। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ईशान किशन सबसे पहले बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक बनाया है, ईशान किशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12 दिसंबर 2022 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर 2022 को पूरे विश्व भर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस मनाया जाता है 12 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड जीता है? ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड जीता है एस्ले बार्टी ने। किसने जीता है? एस्ले बार्टी ने जीता है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन आपका अगला प्रश्न है, जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसके लिए आपके जापान ने समझौता किया है इटली के साथ। ध्यान रखिएगा, 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और इटली ने जापान के साथ समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसके द्वारा कौशल पुरस्कार 2022 छात्रों को प्रदान किया गया? तो आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल है विश्व भूषण हरिचंदन जी। तो विश्व भूषण हरिचंदन जी द्वारा कौशल 2022 पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, किसके द्वारा वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया गया है? तो वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा यह किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कृष्णा वविलाला को मिला है, कृष्णा वविलाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फेडरल रिजर्व की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो फेडरल रिजर्व की पहली महिला उपाध्यक्ष बनी है सुष्मिता शुक्ला। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। फेडरल रिजर्व की पहली महिला उपाध्यक्ष बनी है सुष्मिता शुक्ला। अगले प्रश्न पर आते हैं, हाल ही में अशोक लीलैंड ने किसे अपना नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो अशोक लीलैंड ने अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है सीनू अग्रवाल को। किसे नियुक्त किया है? सीनू अग्रवाल को नियुक्त किया है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा शहर जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी करेगा? तो 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी इंदौर करेगा। कौन सा शहर करेगा? इंदौर करेगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सेवा आपके द्वार 2 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है? तो सेवा आपके द्वार 2 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। किसने? अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया गया है? तो 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया गया है गोवा में। कहाँ किया गया है दोस्तों? गोवा में किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे करेंट अफेयर्स के। दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में लाइक और शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो हैव अ गुड डे, गुड लक दोस्तों।